श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कर्म दो तरह के हैं। एक कर्म जिनमें विषय सुख प्राप्त होता है, उसमें खाना शामिल है, खेल कूद भी शामिल है, उसमें हार जीत है, मान अपमान है, इंद्रिय सुख है। और एक कर्म है जिसमें भाव सुख है, उसमें सेवा है, सुमिरन है, प्रभु का सुमिरन। जब हम खाते हैं तो हमारी इंद्रियां सुख का अनुभव करती है। जब आप खिलाते हैं तो आपके पेट में तो कुछ नहीं जाता। खाने के सुख से खिलाने का सुख उत्कृष्ट है, लेने के सुख से देने का सुख श्रेष्ठ है, सेवा कराने की तुलना में सेवा करने का सुख श्रेष्ठ है। पर उसमें भी कभी कभी मान छिपा रहता है। खाने में तो इंद्रियां तृप्त होती हैं, खिलाने में भी कई बार मान अहंकार रहता है। लेने में लोभ रहता है, देने में प्रायः मान रहता है। लेने में कोई देखे तो कम अच्छा लगता है, और देने में कोई ना देखे तो अच्छा नहीं लगता। पर पुण्य और श्रद्धा भक्ति, इनमें थोड़ा सा फर्क है। जिस देने में, जिस सेवा में, जिस पूजा में कोई न देख रहा हो पर तुम्हें तृप्ति मिल रही हो, तृप्ति, बोझ नहीं। स्वर्ग के नाम से भी कई बार न अच्छा लगने पर भी हम पूजा करते हैं। मान के लिए तो करते हैं, पर कभी कभी स्वर्ग के लिए भी करते हैं। अब यदि स्वर्ग के लिए करते हैं तो मन नहीं लगेगा, तब भी करेंगे। पर यदि पाठ करने में, पूजा करने में, सेवा करने में, देने में कोई नहीं देखे और आपके मन को तृप्ति मिलती है, तो निश्चित वो सेवा है, भक्ति है, श्रद्धा है। अब इसका फर्क आप स्वयं देखें। कभी कभी लोगों के बीच में जितना हम पूजा पाठ कर लेते हैं, उतना अकेले में नहीं कर पाते। जितना मान पाने में हमें सुख मिलता है, मान देने में सुख नहीं मिलता। और यदि मान देने में सुख मिलने लगे तो आपकी साधना बहुत आगे जा सकती है। कभी कभी मान देने में भी मान मिलने की आशा छिपी रहती है। जैसे दुकानदार माल देता है तो पैसा लेता है,
दुकानदार ग्राहक पर एहसान, बोलो हाँ। कभी कभी आप जिसको देते हैं उससे पैसा नहीं लेते, पर उसके बदले में शायद कोई और आशा हो जाती। जिसको देते हैं पैसा नहीं लेते, तुरंत कुछ नहीं लेते, लेकिन ये हमें देगा। जिसको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, आज नहीं कल हमें भी वो बदले में देगा। बस ये आशा हमें पराधीन बनाती है। अब ये कठिन काम है कि या तो आपका मन नहीं लगेगा, यदि चाहिए नहीं तो मन नहीं लगेगा। जिनका काम अटका होता है उनका मन पूजा में लग जाता है, और जब तक कोई अटकी नहीं होती पूजा में मन नहीं लगता। स्वार्थी की तरह मन लगे और स्वार्थ ना हो, आशा ना हो, और हम पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, भजन करें, मन लगे, मन नहीं लगता। और हमने देखा जब कोई बीमार होता है तो यदि कोई जाप बता दिया जाए तो उन दिनों कर लेगा। किसी का धंधा न चलता हो और कोई पाठ बता दे तो चलेगा। मनुष्य बिना स्वार्थ के या तो करता नहीं, करेगा तो मन लगता नहीं, और यदि बिना स्वार्थ के मन लग जाए तो तत्काल कुछ मिलेगा, तत्काल उसी समय। हमको बाद में नहीं चाहिए स्वर्ग, हिसाब नहीं रखना, तुरंत का तुरंत। अभी भजन कर रहे, अभी अच्छा लग रहा। हम स्वर्ग नहीं जाने के लिए कर रहे, पर भजन अच्छा लगता है। जैसे खाते समय भोजन अच्छा लगता है, फायदा तो बाद में जो होगा, यहाँ तक नुकसान भी होगा तो होता रहे। क्या कभी ऐसा आप नहीं खाते जिसका नुकसान होगा पर अच्छा लगता है? अध्ययन करिए, उससे फायदा नहीं होगा, पर एक फायदा तो है, क्या? अच्छा लग रहा है। तत्काल खाते समय अच्छा लगना मेरी जबान से, ये भी तो स्वार्थ है, मन को पसंद। तो जिसका अभी अभी सुख मिलता है, कल मान लो नुकसान होगा, तो ऐसा काम करते हैं कि नहीं? हमारी समझ में तो करते हैं। तत्काल सुख मिलता है, बाद में उसे दुख मिलेगा। गीता में एक पूरा अध्याय है इसका, कि करते समय अमृत की तरह प्रिय लगता है, परिणाम बुरा है फिर भी हम करते हैं, और खाते समय अच्छा नहीं लगता है, जहर है, स्वाद नहीं है, पर परिणाम अच्छा है तो भी कई करते हैं। तो कर्म का क्षेत्र ऐसा है। ये इंद्रियों के स्तर पर कह रहा हूं। अब एक मन के स्तर पर कई लोग इतना लुटाते हैं, दान देते हैं, लुटाते हैं, घर बिगाड़ लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा, क्यों? या तो उससे पुण्य की प्राप्ति का ख्याल है या मान की। एक भी कर्म
देखेंगे तो पता चलेगा हम क्यों करते हैं। क्यों, ये क्यों का बड़ा महत्व है। क्यों के आधार पर आपकी जिंदगी के निर्णय होने। पर आज के प्रवचन का विषय ये है कि इंद्रिय सुख तो पशुओं को भी मिलता है, इंद्रिय सुख, पर भक्ति सुख, श्रद्धा सा सुख सबको नहीं मिलता। यदि हमको पूजा का, पाठ का, प्रणाम का, आरती का अब उसकी सीमा नहीं है, कितना अधिक सुख किसी को मिल सकता है। हम नाम नहीं लेंगे, पर कई लोगों को भगवान की स्तुति बोल करके दिल भर आता है। भगवान की स्तुति बोलते हैं, आंसू आ जाते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं। अब उसमें पेट में तो कुछ नहीं गया, ना खाया है, सिर्फ भक्ति का सुख। मैं बार बार प्रशंसा करता हूं उन संतों की, ऋषियों की, जिन्होंने भक्ति की महिमा गाई है, जिन्होंने मनुष्य के अंदर भक्ति जगाई है। यदि भक्ति ना हो तो आदमी मर जाएगा नाम के लिए और वस्तुओं के लिए। सारी लड़ाई यद्यपि सुख के लिए है, पर सुख हमें किससे मिलता है? पद से। कहना नहीं है, जरा गहराई से देखिए कि बहुत बार क्या हम पद के ही लिए राजनीति में नहीं जाते। अर्थ है, पद मान है, और क्या है? मन का विश्लेषण करिए तो पता चलेगा कि हम मान के सुख के लिए, धन के सुख के लिए कई काम करते हैं, और धन में भी मान जुड़ा है, क्योंकि ज्यादा धन होने पर ज्यादा उपयोग नहीं करते, हो ही नहीं सकता। जैसे किसी के 10 मकान हो तो कितने मकान में सोता है वो? रात में 10 मकानों में सोता है, 9 मकान खाली पड़े। इस्तेमाल का सुख नहीं, मान का सुख। इसीलिए मैं कहा करता हूं, हाथी के दांत, बोलो तुम, खाने के और दिखाने के और होते। खाने वाले दांतों से चबाता है, दिखाने वाले तो दिखाने भर को होते हैं, खाने के काम नहीं आते हो। तो मकान भी आपके रहने के अलग हैं, कुछ मकान दिखाने के लिए भी है, और दिखाने वाले ही तुम ज्यादा हमें दिखाते हो। अच्छा, कोई बाहरी आदमी आए तो क्या दिखाओगे? और तो छोड़ो, आप शादी ब्याह में कौन से कपड़े पहनते हो? रोज वाले कपड़े पहनने के और किसी किसी दिन दिखाने के। और दिखाने के कपड़े कीमती होते हैं रोज वाले। दिखाने वालों में पैसा भी ज्यादा लगता है और रोज पहने जाते हैं। किसी दिन कम समय में ज्यादा पैसे वाले कपड़े और रोज पहनने वाले कम पैसे वाले। हम सब लोग सुख जहां मान बैठे हैं वहां ढूंढते रहते हैं। ये सारे सुख हमको भक्ति में मिल सकते हैं, पर भक्ति मिलना मुश्किल। पर ध्यान रखो, भक्ति मिलना बड़ा मुश्किल। धन मिलना आसान है। हमारे गुरुदेव तो कहते थे
भक्ति होती ढील की पोल, ऐसे बोलते थे। यदि भक्ति होती ढील की पोल माने सस्ती होती तो 100 महाजन लेते मोल। क्या भक्ति भी पैसे से कोई प्राप्त कर सकता है? कहने वाले कथावाचक तो ये भी बोलते हैं कि पैसे से गद्दे आ जाएंगे, रजाई आ जाएगी, नींद नहीं मिलती। नींद की गोलियां तो मिल जाती हैं। ध्यान दीजिए, हम जिस पैसे के लिए पागल हैं उसे भक्ति नहीं मिलती, नींद नहीं मिलती, चैन नहीं मिलती। समझो या न समझो, पर इसका अर्थ दूसरा भी ध्यान रखना कि बिना धन के पेट नहीं भरेगा, बिना धन के इलाज नहीं होएगा, बिना धन के मकान नहीं बनेगा। धन की जरूरत है, पर जिससे जो चीज मिलती है क्लियर दिमाग में रहे कि इससे ये मिलता है। भक्ति से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, चैन मिलेगी। अब अकेली भक्ति से तुम कहो धन मिल जाए, कई लोग ये भी पागल हैं, कहते हम तो भजन करते हैं फिर भी हमारी दुकान नहीं चलती। लो, अब भक्ति से दुकान का क्या मतलब? भगवान कोई तुम्हारी दुकान चलाने का ठेका लिए? जिससे जो चीज मिलती है वो आपकी बुद्धि में साफ होना चाहिए। आपके अंदर यदि भक्ति है तो शांति मिलेगी, रस रहेगा, आनंद रहेगा, और चीजों का रस लगातार नहीं रहता। ध्यान रखना, खाने का सुख थोड़ी देर रहेगा, पेट भरते ना करोगे। जो लोग भोजन को ना करें उनको कल हम निमंत्रित कर देते। भोजन को ना करना ही पड़ेगा। एक सीमा से ज्यादा कपड़े भी नहीं पहन सकते। सुबह जिन कपड़ों को हम पहनते हैं दोपहर में बदलने पड़ते। हमारे सामने बड़ी समस्या है, सुबह पहन लेते हैं फिर दिन में तकलीफ देते हैं। सुबह यदि कम पहने तो सुबह तकलीफ होगी, फिर दोपहर अच्छा लगता है। ये भोजन भी खाते रहने से थोड़ी सुख मिलता है, बंद करना पड़ता है। इसलिए बहुत जिंदगी को जीना है तो समझो, कोई चीज 24 घंटे इस्तेमाल की नहीं है, और शांति तुम्हें सदा चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। कभी कभी शादी अच्छे घर में, धनी घर में हो जाती है, फिर भी घर नर्क रहता है। ज्यादातर नर्क ही रहता है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, चूंकि प्रेम तो है नहीं, शादियां पैसे से होने लगी। अब पैसे वाली शादी पता नहीं क्या होएगा। तो जिंदगी में ये देखना है कि सुख चीज का नहीं, सुख भक्ति का लो। भोजन करो, कपड़ा पहनो, मकान में रहो, नौकरी करो, उसका भी सुख है, पर वो क्षणिक है, उसका लेना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। पर जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते मीठे। यदि मुझे राम मीठे लगे, अच्छे लगे, अच्छे लगना। गोस्वामी जी ने तो सीधा कह दिया, कामी नारी प्यारी जिमी। कामी को जैसे स्त्री, अर्थात स्त्री को जैसे पुरुष, पुरुष को जैसे स्त्री प्रिय लगती है, ऐसे ही
राम मुझे प्रिय लगो। अब मान लो राम प्रिय लगने लग जाए तो राम से लड़का हो जाएगा। मैं जानबूझ के तर्क करता हूं। राम के प्रिय लगने से मुझे सुख की आवश्यकता पति या पत्नी से नहीं रहेगी, पर लड़का यदि पैदा करना है तो पति या पत्नी की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? लड़के के लिए पति पत्नी है, काम करने के लिए पति पत्नी है, धंधा के लिए पति है, पर भजन के लिए, शांति के लिए राम काफी है। शांति के लिए हमको धन नहीं चाहिए, जरूरत के लिए चाहिए। दोनों साफ करिए जिंदगी को। कई बार हम धन के मामले में प्रमाद करते हैं। भक्ति का तो खैर पता ही नहीं लोगों को, पर वो भक्ति चाहे गुरु से हो, चाहे राम से हो, कृष्ण से हो, ये भी झगड़ा ही है। हमारे अंदर भक्ति होना चाहिए, चाहे राम से हो, चाहे शिव से हो, चाहे कृष्ण से हो, चाहे देवी से हो। भक्ति का सुख मिले। जब हमको सुख चाहिए भक्ति कर ले, भूख लगे तो रोटी खाए। भक्ति का आनंद लें। जब धूप और सर्दी की जरूरत हो, धूप में बैठे, छाया में बैठे, वो मना नहीं है। इसी तरह से शरीर की जिंदगी की अपनी उपयोगिता है। शरीर के द्वारा आप आनंद में रहें, जिएं, लेकिन साथ में शरीर छोड़ने का आनंद, शरीर छोड़ने का आनंद आप जानते नहीं। यही अज्ञानता है, क्योंकि हम चिंतन नहीं करते। शरीर पाने का सुख तो समझ में आ गया, शरीर छोड़ने का सुख नहीं जानते। इसीलिए हम उदाहरण नींद का दे देते हैं। मृत्यु, नींद और महाप्रलय ये मिलती जुलती चीजें। जब आपको नींद आ जाएगी, उतनी देर कौन सा दुख है? ना स्त्री है, ना धन है, ना देह है, ना मान है, दुख कोई नहीं। तुम बड़े चिंतक हो, आप मुझे ये बता दो गहरी नींद में कौन सा तुम्हें दुख अनुभव होता है? एक भी दुख बताओ। बिना किसी वस्तु के, न धन है, माने धन होने का, धन के होने का कोई ख्याल तक नहीं, पर दुख नहीं। कोई पदार्थ नहीं है, कोई परिवार नहीं है, तो कोई दुख नहीं। फिर भी हम नींद के सुख को नहीं समझ रहे, नींद की महिमा नहीं समझ रहे। इसी तरह मृत्यु को भी नहीं समझ रहे। हम जीने का चस्का लग गया, मोह ममता हो गई है कि इनसे बात करें, इनके साथ रहें, ये मेरा है। अब ये ना होंगे वहाँ मौत में। कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि वो जो मर गए हैं, जब हम मरेंगे तो हमें मिलेंगे वो? ये सच्ची बात है, हमसे पूछते हैं लोग। वो जो इनके प्यारे थे वो पहले चले गए, अब ये जब मरेंगे तो उनको मिलेंगे कि नहीं? कई तो हमसे भी पूछेंगे जब हम मर जाएंगे तो गुरुजी वहां मिलेंगे। एक बात पक्की है कि जब तुम देह छोड़ दोगे, तुम्हारे पास मन नहीं होगा ना, उस समय तुम्हें किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलने की कोई जरूरत ही नहीं। मिलने की जरूरत तो तन और मन के समय है। और कई लोग ये कहते हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हमें पता रहेगा मुक्ति का, होश रहेगा। जब तुम गहरी नींद में होते हो तो दुनिया के बिना तुम आनंद में हो, ये तुम्हें ध्यान रहता? इसलिए
तुम एक बार इसको ध्यान से सब छोड़ो, इसके बिना बिना किसी चीज का आनंद अनुभव करो, बिना किसी चीज। नींद में जब कुछ नहीं था तो तुम्हें कोई दुख नहीं था, आनंद ही था। इसलिए हमारे साधु महात्मा तो उदाहरण ये देते हैं, मुझे आज ऐसी नींद आई कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैं बहुत आनंद में सोया, आनंद में। तो मृत्यु आनंद में ले जाती है, पर तुमको वहां का ख्याल बुरा लगता है। जैसे नेत्रदान कैंप एक जगह चल रहा था, तो ख्याल आया कि यदि नेत्रदान कर देंगे, अभी थोड़ी लेंगे वो आपको मालूम होगा, वो अभी नहीं लेते, जब प्राणांत हो जाएगा तब लेंगे। अब प्राणांत के समय यदि आदमी थोड़ा समझदार हो तो सारे लोग दे सकते हैं, एक दो नहीं, सारे लोग अपनी आंखें दान दे सकते हैं, गुर्दे दान दे सकते हैं। मरने के बाद, मरने के बाद तुम्हें क्या तकलीफ होगी? तक हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? इस साइकोलॉजी को सोचिए। हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती कि आप जिंदा रह के सोचते हो कि जब हम मर जाएंगे, हमारी आंखें निकालेंगे तो कैसा लगेगा, जबकि तब कुछ भी न लगेगा, जो कुछ लगेगा अभी यह लगता है, मर जाने पे क्या लगेगा। पर जीवित आदमी सोचता है कि यदि मेरी आंखें निकालेंगे तो कितना बुरा लगेगा, लोगों को मैं कैसा लगूंगा। एक सम्मेलन में एक आंखें दान करने के लिए भाषण दे रहा था, उसके भाषण सुन के कई ने दान दे दिए, मैंने भी दे दिया। अब इसके बाद मेरे को प्रवचन करना था, तब मैंने कहा सबको दान दिलाया, इस आदमी ने खुद क्यों नहीं दिए। बड़ा चतुर है, औरों को दिला दिया, अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही। और तेरे बाप का क्या घिस जाएगा, दे दे, पर नहीं हिम्मत पड़। अब जिसने मरने के बाद एक हमारे संघ के सेवक ने दिया, उनका दधीची नाम हुआ। और सब लोग मर के दे ही देते हो, पर दधीची नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? हिम्मत नहीं पड़ती। तो जागृत में हिम्मत जुटाना कठिन है, मर जाने पे तो चाहे सब ले ले, चाहे जला दे, चाहे गाड़ दे, चाहे बहा दे। तुम आंखें नहीं दे सकते, पूरा तो दे ही देते हो ना। पूरा देह जला दिया जाएगा, पूरा देह दफना दिया जाएगा, पर जिंदा में हिम्मत नहीं पड़ती। वो जिंदा की कल्पना जो है वो बुरी है। इसी तरह मर जाने में बहुत आनंद है, पर इस बात को ज्ञानी समझता है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। पर जीते आदमी को मरने का ख्याल बुरा लग रहा है। तुम सोचो तो जरा, अब ये तुम संसारियों की तरह जो दुनियादारों के साथ रहते हो, कभी सोचते ही नहीं मरने का दुख। बता दो मुझे, यदि मर जाने पर भी तुम्हारे मन रहता, जैसे तुम यहाँ से कलकत्ते चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, पत्नी कहीं चली जाए, बेटा कहीं चला जाए, तो यहाँ रह के तुम तड़पोगे। तुम वियोग का दुख जानते हो, पर मृत्यु का दुख नहीं जानते। वियोग का मतलब है कि मैं होश में हूं, वो वहां चला गया है, वो लड़का छोड़ गया है। मन है ना आपके पास। मृत्यु में मन नहीं रहता, सुषुप्ति में मन नहीं रहता, महाप्रलय में मन नहीं रहता। जब मन नहीं रहेगा तो दुख क्या है?
सारे दुख तो मन के हैं। इसीलिए भक्ति में भी कहा मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, तन मन बिन, तन मन बिन सुख दुख कहू के ही। सुख दुख तो मन को होते हैं। मन यदि गहरी नींद में है, मन मृत्यु में है, तो इसको कुछ भी करिए पर डर लगता है। इसी तरह लोग कहेंगे अरे उसकी तो बोटी 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 काटी, मर जाने के बाद भी उसको काटते रहे। अब मर जाने के बाद काटने वाला भी बेवकूफ। मर जाने के बाद क्या दोगे? तकलीफ। अच्छा, मर जाने के बाद कितना बुरी तरह मारे तो तकलीफ होगी। मैं जिंदा की नहीं कह रहा, मरने के बाद कितना काटोगे क्या तकलीफ होगी। पर एक अपनी भड़ास निकाल लेता है मरने के बाद, और दूसरे को बताओ तो हाँ मरने के बाद भी काटता रहा, चीरता रहा। मरने के बाद क्या है? पर वो जागृत मन जो हमारा इस अवस्था वाला मन है, ये उसकी सोचता है, तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ती। मरने की हिम्मत नहीं पड़ती। मरने जितना अच्छा कुछ भी नहीं, पर हिम्मत जुटाना बड़ा मुश्किल का काम है। मेरे प्रवचनों के बाद भी हिम्मत नहीं आएगी, मुझे मालूम है। मरने की हिम्मत नहीं पड़ती, पर मरने में कोई दुख नहीं। मरते समय दुख है, मरते समय भय भी है, भय भी है, और मरते समय कोई तकलीफ भी हो सकती है। मर जाने के बाद कोई तकलीफ नहीं। हाँ तकलीफ होगी, मर जाना इलाज नहीं है। क्यों? जैसे सो जाने से गरीबी का दुख नहीं होता, पर जब नींद खुलेगी तब अमीर हो जाएगा। सो जाने के समय नहीं होगा, पर सो जाने वाला सोया तो रहेगा नहीं, जाग जाएगा, तो फिर गरीबी, फिर समस्या, फिर झगड़ा। किसी की बेटी जवान बैठी है, शादी नहीं हो रही, चिंता है, नींद आ गई तो समस्या का समाधान हो गया। उतनी देर समस्या नहीं, नींद खुलेगी तब होगी। मृत्यु वाला आदमी इसलिए मुक्त नहीं है कि मृत्यु वाला बाद में आएगा, जन्म लेगा। यदि मरा रहे तो फिर कोई तकलीफ नहीं, वो रहेगा नहीं, आ जाएगा। महाप्रलय भी बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। महाप्रलय में न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न स्त्री, न पुरुष, न पशु, न पक्षी, न सांप, न बिच्छू, न सूर्य, न चांद, पृथ्वी, सब खत्म हो जाएंगे। वैसे लगता है बहुत बुरा होगा, पर जब सब खत्म हो जाएंगे तो शरीर में आना भी आसान नहीं होगा, बड़ा लंबा टाइम लगेगा। अभी तो सोए, रात सो गए, सुबह फिर आ गए, क्योंकि देह तो तैयार रखा है, आना ही भर है, नहीं समझे। पर जब मर जाओगे तब देह में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि देह पहले माँ के पेट में बनेगा, तैयार होगा, तब आओगे। सुबह जब नींद खुलती है तो देह तैयार करना पड़ता है, तैयार देह है, आ गए फट से। गर्भ में आने में टाइम लगेगा, और महाप्रलय के बाद आने में तो युगों लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? पहले पृथ्वी तैयार होगी, जल तैयार होगा, वायु तैयार होगी, सूर्य चंद्रमा तैयार होंगे, फिर सृष्टि बननी शुरू होगी, फिर इनमें जीवों का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए महाप्रलय लंबा गैप है। इसीलिए महाप्रलय से, युद्ध से लोग डरते हैं कि अब यदि युद्ध हो गया, हाँ, अरे वो तीसरा हो चाहे चौथा गिनती तो
राजनीति वाले पंडित करते हैं, प्रोफेसर भी राजनीति के हैं ना। ये तीसरा बोलते हैं, तीसरा नहीं बोलूंगा तो काम नहीं चले। हमारा तो मतलब ये है कि यदि महाप्रलय हो जाएगी तो फिर मनुष्यता को आने में बड़ा टाइम लगेगा। तब ये ब्रह्म ज्ञान और ये बातें पता नहीं कब सुनने को मिलेगी। अच्छा, अभी आज रात को प्रवचन सुनकर जाओगे, फिर सत्संग करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? आज जब चले जाओगे तो कल नहीं मिलोगे। लो, आज जाके सो जाओगे, सुबह आके फिर सुन लोगे। अच्छा, जब मृत्यु हो जाएगी तब अगले दिन फिर आ जाओगे सुनने। फिर जब तक किसी माँ के पेट में देह नहीं बने, अब वो भी मनुष्य का बने, कहीं कुतिया का बन गया तो और झंझट। तब देह बनेगा, फिर सत्संग में आओगे। और महाप्रलय के बाद तो जितने युगों से दुनिया चलती है, इतने युग तक इतना लंबी महाप्रलय होती है। समझो करोड़ों साल के लिए एक लंबा गैप हो जाएगा मनुष्य होने में। इसलिए महाप्रलय से नुकसान भी बहुत है। सत्संग का अवसर युगों युगों के बाद मिलेगा और मृत्यु के बाद वर्षों बाद मिलेगा, और नींद के बाद अगले दिन मिल जाएगा। इसके फर्क समझे। पर देह में आने पर भय मिलेगा, देह में आने पर मृत्यु मिलेगी, देह में आने पर सास ससुर जेठ जेठानी और देवर और भाई पिता और पता नहीं कौन कौन मिलेंगे, और कोई न कोई थोड़ा थोड़ा रस भी मिलता रहेगा। क्योंकि जो माताएं आती हैं ना, कोई न कोई शिकायत लेके आते हैं। अब कोई न कोई शिकायत है, लेकिन फिर घर छोड़ते क्यों नहीं, मरते क्यों नहीं? एक तो मरा नहीं जाता, दूसरे कुछ न कुछ रोज पति पत्नी लड़ते हैं, छोड़ते भी नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? कुछ उसके लाभ हैं जो छोड़ नहीं पाते, कुछ तकलीफ है जो बिना लड़े रह नहीं पाते। अरे वो सवाल पति पत्नी का नहीं है, हमारा गुरु चेलों का भी वही हाल है। कोई ऐसा चेला नहीं जिसको मैंने डांटा नहीं, गुस्सा नहीं होता। भाई ना चेला मुझे छोड़े ना मैं चेलों को छोड़ूं, क्या करूं? बात एक ही है, कुछ न कुछ रस मिलता रहता है। चेलों के बिना काम चलता नहीं, केलों को डांट के भगा देता हूं, ठीक है। बस जब तक दुनिया है एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। इनको छोड़ोगे तो दूसरे बनाओगे। एक चेला भगाएंगे तो दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। अर्थात दुनिया में ये सोचना कि ये ना हो, ये बेवकूफी है। ये मैं मंत्र बता रहा हूं। दुनिया रहेगी तो 10 तरह के स्वभाव के लोग हैं, एक जैसे स्वभाव के नहीं हैं। इसलिए ये रहेगा। तुम्हें रहना है तो सूझबूझ से रहो। और भगवान ने रोज दिन में टेंशन की व्यवस्था कर दी है, और गहरी नींद में जाकर टेंशन से मुक्त करने का रोज तरीका दे दिया। थोड़ी देर वहां जाओ जहाँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ आओ मजा भी लो, थोड़ा हाँ थोड़ा आनंद लो, थोड़ा खट्टा मीठा मिर्चा भोजन में। अच्छा, मीठे मीठा आप लोग खाते हो, खट्टा नहीं? अच्छा, वो मिर्ची इर्ची हम तो मना करते तब भी डाल ही देते हो। तो जब भोजन में चरपरा मीठा खट्टा सब चाहिए तो जिंदगी में मीठा मीठा रहे, खट्टा कुछ नहीं।
ये क्या बुद्धूपन है, ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? अब हम कहते हैं मिर्चा क्यों होता है, खटाई क्यों होती है? ये भगवान को क्या पड़ी थी इतनी तरह की चीजें बनाई? केवल मीठा बना देते या केवल खट्टा बना देते, केवल नमकीन बना देते? भोजन चाहिए एक तरह का, बोलो झूठ नहीं बोलना। तो जब भोजन एक तरह का नहीं चाहिए तो जिंदगी की सब बातें एक ही तरह से। ये जिंदगी खट्टी मीठी चरपरी ऐसी ही है, इसको ऐसे ही रहेगी। ये बिना मतलब रोते रहते। जिंदगी का स्वाद लेना सीखो, और जिंदगी का नहीं मरने का भी स्वाद लेना सीखो। जितना जीने का उतना ही मरने का, जितना रहने का, आने का, जाने का, जागने का, सोने का। जिंदगी एक जैसी नहीं है, ये सब बदलती रहती है। पर ये इतनी परिवर्तन जिंदगी क्यों है? क्योंकि एक चीज वही बनी रहती है, वो नहीं खत्म होती। यदि वो खत्म हो जाए तो जिंदगी नहीं। उस एक का नाम परमात्मा है। उसको जो जान लेते हैं फिर परमात्मा का सब कुछ अच्छा लगता है। तेरा भाना मीठा लागे, उसका किया सब कुछ अच्छा। ये तो तुम्हारा चुनाव है अपनी अकल का, ये नहीं हो कि वो नहीं हो, ये सब चलेगा। और लगातार यदि सुख ही सुख बना रहे तो सुख अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग एसी गाड़ी में रहते हैं उनको साधारण एसी मालूम नहीं पड़ती। गर्मी से जब कोई एसी में जाता है तो लगता है, और एसी वाला जब गर्मी में आता है तो लगता है। ये बदले बिना मालूम ही नहीं पड़ेगा। जो लोग हमेशा एसी में रहते हैं उनको एसी का सुख मिलना बंद हो जाता है, फिर एसी और बढ़ानी पड़ती है। जैसे बोतल वाले, वो जितना लेते रहते हैं उतने में नशा ही नहीं है, थोड़ा बढ़ाना ही पड़ता। जितना धन है, जितने धन में पहले दिन सुख मिला उतना ही बना रहे, सुख नहीं मिलेगा। फिर थोड़ा धन बढ़े फिर अच्छा लगेगा, कुछ दिनों में वो भी अच्छा, फिर और बढ़े। जिंदगी इसी तरह चलती है, तुम समझते नहीं हो। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपको सुख दुख नहीं होते? हमने कहा होते हैं, पर हम सुख दुख में घबराते नहीं। सुख दुख आवश्यक हैं, सुख दुख जिंदगी के हिस्से हैं। दिन और रात, सुख और दुख, हानि और लाभ, जन्म और मरण। अब जन्म हुआ तो मरण नहीं होएगा, होगा, लेकिन हमें जन्म और मरण दोनों जरूरी लगते हैं। आपको जन्म अच्छा लगता है, मरण मिलना अच्छा लगता है, बिछुड़ना बुरा लगता है। सुख अच्छा लगता है, दुख बुरा लगता है। पर ज्ञानी जन सुख दुख दोनों को बराबर समझते। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय बराबर हैं। ये जिंदगी है। तुम चाहो कि भगवान ठीक ठीक दुनिया बना दें जिस दुनिया में कोई दुख ना हो, फिर बता दूं, भगवान की बनाई दुनिया में कभी चैन नहीं है। चैन आएगी जब भगवान की दी बुद्धि आपके पास आएगी। भगवान ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, बना के धर दिए, फिर भी लोगों को परेशानी है। उस परेशानी का समाधान सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि और भगवान का हमारा समझौता है। दुनिया बनाने का काम उनका है, थोड़ा बहुत आपकी भी ड्यूटी है। हमारा काम दुनिया बनाने का नहीं है, बनी बनाई दुनिया में समझ देने का काम हमारा है। हम सत्संग की बात करते हैं, इसीलिए संतों की सृष्टि नाद सृष्टि है, वो वाणी से बनाते हैं। हमारे दशम गुरु जी या हमारे गुरुओं ने मति दी, सिख बनाए। सिख तो जन्मते हैं, जो बनाए गए वो सिख हैं, जो वाणी से बनाए गए, उपदेश से बनाए गए। तो उपदेश सुनिए, जीवन को धन्य बनाइए। तो विषय था
प्रेम से जीना सीखिए। प्रेम, भक्ति का अनुसंधान करिए। इसीलिए हमारे संतों ने कहा भक्ति मांगो, भक्ति, प्रेम। प्रभु का नाम लें, आनंद आए, प्रभु का सुमिरन करें, मंदिर में जाएं, आरती करें, पूजा करें, और ये समझ के बाद यदि प्रेम आए। इसीलिए ज्ञान के बाद भक्ति, ज्ञान के बाद दास, ब्रह्म ज्ञानी और फिर इसके बाद प्रभु का दास। क्योंकि भगवान शिव भी दास बन के रहे। दशम गुरु ने खुद कहा कि जो मुझे ईश्वर उचरेगा वो जन्म में मरण में पड़ेगा। अर्थात वो इस बात में नहीं, क्योंकि कोई भी ज्ञानी ब्रह्मरूप होता हुआ भी उसको लगता है क्या अपने को ब्रह्म कहलाना, ब्रह्म में जीना, ब्रह्म के होके रहना, ब्रह्म की महिमा समझना, ब्रह्म की लीला देखना, और अपने आप उसी में मुक्त हो गए। जो मुक्त है वो ब्रह्म ही है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा शिकायतों के चक्कर में नहीं पड़ो। जितना बन सकता है शरीर को ठीक रखो, ईमानदारी से काम करो, लूटपाट के चक्कर में नहीं पड़ो। हाँ, और भिखारी भी नहीं बनो कि दो दो दाने के लिए तड़फो। छोटा काम कर लो, बड़ा काम कर लो, जितना योग्यता है, क्षमता है, वैसे काम कर लो। मजदूरों का भी काम चल ही रहा है। दुनिया में जिनको हम मजदूर कहते हैं वो ठाठ से जी रहे हैं, और रोने वाले, हमको मजदूर रोने वाले, देखो ब्यास गद्दी में बैठ के कह रहा हूं, काम करने वाला आदमी जो मजदूर है उनमें से रोने वाले मुझे कम मिले। सच बोल रहा हूं मैं। मजदूर रोने नहीं आया। आज यहाँ काम मिला, यहाँ नहीं मिला, वहाँ कर लिया, कहीं काम कर लिया, और गांव में काम नहीं मिला तो दिल्ली पहुंच गए, बिहार में काम नहीं मिला तो पंजाब पहुंच गए, काम कर रहे हैं। और बांग्लादेशियों को भारत आ गए, दिल्ली में डेरा जमाए हैं, काम मिल रहा है। किसी के बर्तन धोआते हैं, किसी का मकान साफ कराते हैं, किसी के कपड़े धोआते हैं, और गुजारा हो रहा है। और बड़े खुश हैं, बांग्लादेश से आके दिल्ली में खुश हैं, बॉम्बे में खुश हैं, काम करके खुश हैं। और कुछ भाग्यशाली हैं कि खूब आराम से रह रहे हैं, फिर भी रोते ही रहते हैं। ये रोना, जिनकी किस्मत में रोना है वो कोठी में बैठे रोते रहते हैं, जिनके किस्मत में हंसना खेलना है वो गिट्टियां ढो रहे हैं जून की दोपहर में और आनंद में। इसलिए मेहनत करके खाइए, आधा टेंशन तो इसी से दूर हो जाएगी। काम करिए, फुर्सत में नहीं रहिए। कई लोग कहते हैं हमें कोई काम ही नहीं है, मैंने खा लो, अब इनको कोई काम नहीं है। और कई लोग हमको कहते हैं हमें काम नहीं है, तो हमारे पास तो हम तो सोचते हैं चलो इनको आश्रम ले जाएं, पर उन्हें काम तो करना नहीं, हमें मालूम है। उनको सिंहासन चाहिए, सिंहासन में बैठने को नहीं मिल रहा है। बस सारी दुनिया सिंहासन पर बैठेगी। अब सब लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सब लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सब लोग विधायक और सांसद बन जाएंगे, बन जाएंगे। अच्छा, तुम कल्पना करो कोई ऐसी दुनिया की, ऐसे राम राज्य की कल्पना करते हैं जहां सब प्रधानमंत्री हों। राम और भरत तो इकट्ठे नहीं बन पाए, एक समय पर सब कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते। तो फिर सबके अंदर इच्छा हो जाए तो कोई प्रधानमंत्री अच्छा नहीं लगेगा, कोई मुख्यमंत्री अच्छा नहीं लगेगा। ये जिंदगी बड़ी पेचीदा है, समझ कर जियो। हम भी तुम्हारी तरह सब है, बस समझ भर में फर्क है हमारे, और कुछ नहीं। सच बोल रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारी तरह लाभ हानि ये वो सब कुछ दिखता है। हम पागल नहीं हो गए हैं, हमें घर दिखता है, आश्रम दिखता है। अब यहाँ से जब जाएंगे तो डालमिया धर्मशाला में जाएंगे नहीं, किसी और के घर घुस जाएंगे। देखो पागल थोड़ा है। ऐसे
अब जब यहां से जाते हैं हरिद्वार, अपने आश्रम में जाते हैं, देश भर में जहां जाएंगे तो जहां अपनी वहां चले जाते। तो पागल नहीं है, समझ में आया? बिल्कुल ठीक ठाक। फिर भी ये समझते हैं क्या आश्रम है, समझ में क्या लेके जाएंगे आश्रम, कौन सा अपना है, रह लेते हैं बस। पर तुम रहने न दोगे इसलिए अपने बना लिए अपन, ठीक है ना? हाँ, वैसे तो तुम प्यार बहुत करते हो, पर डेरा डालने लग जाए तो कहेंगे महात्मा जी अब थोड़े दिन की बात तो ठीक है। जिंदगी को आनंद बना लीजिए। जिंदगी का हर हिस्सा, जैसे काले बाल देखते हो ना, अच्छे लगते हैं ना? हाँ, अच्छे लगते। तो जब सफेद हो जाए तब क्यों मुंह लटकाते हो? सफेद भी देख, सफेद अच्छे नहीं होते। हमारे कई महात्माओं के बाल जो बिल्कुल सफेद हो गए, बहुत अच्छे लगते। तो जैसे काले ऐसे ही सफेद, ऐसे बीच के जब खिचड़ी होते, बीच में खिचड़ी नहीं पकाते, वो भी अच्छे। तो जिंदगी ऐसे ही चलती है, हर चीज का आनंद लो। पेड़ जब पतझड़ होता है, जब कोपलें आती हैं, जब फल आते हैं, जब फूल आते हैं, अच्छे लगते हैं। जिंदगी भी इसी तरह से पेड़ों में पतझड़ होता है। तो अब आपसे इतना ही निवेदन कि जिंदगी को आनंद से जीना सीखो। अब आप 3 मिनट के लिए आंखें बंद करो, फिर इसके बाद छुट्टी। 3 मिनट के लिए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, पूरे शरीर के जंघा, पैर, इस नितंब, गाल, सिर, हाथ, उंगली, पूरे देह को जैसे कहीं हड्डी नहीं है। पूरा ध्यान त्वचा में और स्नायुओं में, नस नाड़ियों में खून चलता मालूम पड़े, ब्लड सर्कुलेशन मालूम पड़े, इतना शांत हो जाओ। पूरे देह का निरीक्षण करो और श्वास जितनी अपने आप चलती हो चलने दो। बिल्कुल ना कम करो, ना ज्यादा करो, ना खींचो, जैसी चलती है चलने दो। पूरे शरीर को बिल्कुल जैसे सोने में श्वास चलाते नहीं हो, चलती है। सोना ही एक जिंदगी का ऐसा अवसर है जब श्वास पर आपका किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता, चाहे घुर्रक बजे, चाहे जैसी चले। और शरीर भी कैसे पड़ा है, भद्दा लगता है, मुंह फैल गया है, सोने वाला कोई व्यवस्था नहीं करता। तुम भी 1 मिनट के लिए पूरी व्यवस्था छोड़ दो, कोई व्यवस्था नहीं। न श्वास लेने छोड़ने में रुकावट डालो, न तेज करो, न शरीर को अब संभालो, कंट्रोल नहीं करो, छोड़ दो। बैठा है, गिर जाए, कोई मतलब नहीं। श्वास चले चले, न चले न चले, तेज चले, जरा भी नहीं रोकना। सोने वाला आदमी क्या अपनी श्वास को रोकता है या तेज करता है? अपने आप होती है। थोड़ी देर को करता न रहो, और करता न रहे कि विश्राम मिला। व्यवस्था करने से, जिम्मेदारी लेने से सिर पर बोझ आ जाता है, टेंशन आता। कुछ भी मत करो, न तन से कुछ करो, न मन से कुछ करो, न प्राणों के तल पर कुछ करो। जो कुछ होता है होने दो। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। अब गुण ही काम कर रहे हैं, प्रकृति काम कर रही है, तुम तो सिर्फ साक्षी हो। गुणों के अलावा कोई करने वाला नहीं। जिस समय दृष्टा ये देख लेता है कि मैं करता नहीं हूं,
उस समय दृष्टा ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, साक्षी भाव को प्राप्त होता है, अकर्ता होते ही ब्रह्म हो जाता है। बहुत अच्छे, आधा मिनट और फिर छुट्टी। कोई इच्छा मत करना, ध्यान लग जाए, समाधि लग जाए, कोई इच्छा नहीं, ताके मत बैठे रहना समाधि का। नींद वाला क्या चाहता है? जैसे शांति मिले, कि श्वास चले कि न चले, जीऊं कि मरूं, कोई इच्छा नहीं। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बंधन, मुक्ति, जिम्मेदारी सब छोड़ दो। मेरे सिर का भार उतर गया है, गुरु मिलने से मन भर गया है, शांत, कोई मतलब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मन में बुरे ख्याल आए कि अच्छे आए, ये भी जिम्मेदारी नहीं। जैसे पशु अपनी किसी प्रवृत्ति को रोकता नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, न पाप माने न पुण्य। ध्यान के समय तुम भी पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओ। ध्यान से पापों के पहाड़ नष्ट हो जाते हैं, केवल ध्यान से। कर्ता न बनो, पापों के पहाड़ ढह गए। और अब आप धीरज से छोड़ दीजिए। 2 दिन रह गए हैं, 2 दिनों में सुबह के ध्यान के कार्यक्रम में भी हम आएंगे योगासनों के साथ। सुबह ध्यान में भी आइए, शाम को भी आइए, रात को भी आइए, 2 दिन का फायदा पूरा उठाइए। ध्यान का प्रयोग सुबह की सभा में भी होगा योगासनों के साथ।